हम आज बुक कीपिंग के 2 नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के 2 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। एक तो फीचर है और दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। तो फीचर्स में सबसे पहले 5 पॉइंट्स है और ऑब्जेक्टिव्स में 7 पॉइंट्स है। ये पाँचों के 5 पॉइंट और ये सातों के 7 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन इससे पहले 2 वर्ड, फीचर और ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या है? फीचर मीन्स किसी भी एक प्रोडक्ट, किसी भी एक चीज़, किसी भी एक वस्तु, किसी भी एक का कंसेप्ट का जो कंटेंट होता है उसे हम फीचर कहते हैं। जैसे कि किसी इंसान को हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो मोटा है, पतला है, उसकी नाक छोटी है, उसकी आँख बड़ी-बड़ी है, राइट? अगर क्लास में कोई अच्छी टीचर या अच्छी स्टूडेंट आ जाए तो उसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं ना? तो वो सारी चीज़ें हम जो बोलते हैं वो फीचर्स होते हैं। उस टीचर या उस लड़की की बाल, उसके मोती जैसे आँख, उसकी हँसी स्माइल और उसका प्यारा-सा आवाज़। राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो सारे चीज़ें फीचर्स माने जाते हैं। तो बुक कीपिंग के भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इन्हें फीचर्स कहलाते हैं और ये चीज़ें सिर्फ 5 पॉइंट हैं और ये पांचों पॉइंट हमारे रोज़मर्रा जीवन में हम लोग बुक कीपिंग के लिए यूज़ करते हैं। और सेकेंडली, इसका जो फीचर है हमारे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग में भी दिया गया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पांचों के पांचों फीचर्स याद रह जाएंगे। उसके बाद आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, यानी ये बुक कीपिंग क्यों मेंटेन करना है, क्यों बनाना है, इसका उद्देश्य क्या है। ये सारा चीज हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है? जिन्हें भी लगता है कि मुझे क्रिस्प और छोटे कंटेंट चाहिए तो ये सारे 5 पॉइंट और ये 7 पॉइंट दोनों ही आपकी स्क्रीन में है, नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। सबसे पहला पॉइंट इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजनेस करते हैं उसमें हम डेली जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक होता है रिसिट्स और दूसरा होता है एक्सपेंसेस, यानी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस और पेमेंट्स। तो हम सबसे पहले फीचर की बात कर रहे हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग। व्हाट वी आर रिकॉर्डिंग द डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं वो ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होगा तो ही हम वो ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। सेकेंड, जब हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो कौन सा ट्रांजैक्शन को लिखते हैं? ओनली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी पैसों की लेन देन अगर हुई है तभी हम वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे, अदरवाइज हम वो ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में है, कैश रिसीट्स, डिपॉजिट करेक्शंस, रिक्विजिट्स, परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, जर्नल एंट्रीज। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सेल्स रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट्स, लाइबिलिटीज अकाउंट, ये सारे अकाउंट जो है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ही मेंटेन करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं। एंड देन ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम बेसिकली पूरे एक फाइनेंशियल कैलेंडर के लिए पूरा अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल ईयर में, साल भर में हम पूरे अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन ये अकाउंट्स डेली जब बनता है तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दैट इज क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ठीक है? पहला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून से, दूसरा क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर और एक और क्वार्टर होगा दैट इज जैन फेब मार्च। ये छोटे-छोटे जो 3-3 महीनों के रिपोर्ट्स हैं, 3-3 महीने के जो रिजल्ट्स है, वो बताता है कि हम इस साल के 3 महीने में क्या हासिल करने वाले हैं, हमने क्या हासिल कर लिया है अगर वो 3 महीने निकल गए तो। और ये सारा जो 3-3 महीने का जो रिकॉर्ड है, वो हाफ ईयरली डेटा बनेगा अगर 2 क्वार्टर्स का हम का टोटल करेंगे या 2 क्वार्टर्स के हम अकाउंट्स को मर्ज करेंगे तभी।
और ऐसे ही चारों के चारे क्वार्टर्स के अकाउंट्स को अगर हम मर्ज करते हैं तो वो क्वार्टरली रिकॉर्ड हमारे एनुअल रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जो हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, जैसे क्वार्टर वन में किसी ने कोई बिजनेस प्रपोजल किया है, उसका एक गोल सेट किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसका एक पाथ सेट किया है कि इस तरीके से हम उस चीज को हासिल करेंगे। लेकिन क्वार्टर वन में हमने वो फुलफिल नहीं कर पाए या हम वो हासिल नहीं कर पाए, तो क्वार्टर टू में एनालाइज होगा कि हम क्या गलत कर चुके हैं या हमने क्या गलतियां की है और हमें क्या सुधारना है। चाहे वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो गोल ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सो ओवरऑल ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और हमारे लिए जब टेक्स्ट बुक में लिखने की बात आती है या नोटबुक में आंसर्स लिखने की बात आती है, तो हम एक साल के लिए ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ये एक साल के लिए रिकॉर्ड बनाते हैं, और ये रिकॉर्ड फ्यूचर यानी आने वाले सालों में हमें रेफरेंस के तौर पे काम आता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल की तीन स्तंभ है जो अमिताभ बच्चन ने बनाई है। ये वो आदर्श है जिनसे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। तो जैसे मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने अपनी परंपरा बनाई, एक प्रतिष्ठा बनाई, अनुशासन बनाए, उन्होंने अपने गुरुकुल में ये तीन स्तंभ को जोड़ा और उन्होंने कहा कि यही वो आदर्श है जो आपका आने वाला कल बनाता है। तो बुक कीपिंग में भी हमारे पास दो चीजें हैं, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल और रेगुलेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो हम आने वाले टाइम में अपना जो स्तंभ है, अपना जो बिजनेस पिलर है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगर हमने रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो किए, ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है वो कोलैप्स होते जाएगा। अब किस चीज में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है? तो जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम पे, हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तभी हमारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। तो रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। आपके, मेरे या आपके किसी दोस्त के या आपके किसी टीचर के या आपके पेरेंट्स के या मेरे, कोई भी दुनिया में अपना अपना लॉजिक बुक कीपिंग में तो नहीं लगा सकता। लॉजिक अगर वो लगा रहे तो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही लगेगा। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के सिमिलर वर्ड्स क्या है? तो कई अलग अलग मायने में वर्ड्स है। एटिकेट्स है, कोड है, कैनन, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, मैक्सिम, ऑर्डर, गवर्नमेंट। नाउ इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। जब हम रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ये एक कला है, ठीक है, जो हम लिखते हैं। अब जब आर्ट्स और साइंस मिलता है तो वंडर हो जाता है। तो आपके लिए और मेरे लिए जब हम कॉमर्स में अकाउंट्स लिखते हैं तो हमारे लिए वंडर वाली चीज़ क्या है पता है क्या? हम इस साइंटिफिक ट्रांजैक्शंस को कलात्मक रूप से या ना आर्टिस्टिक रूप से रिकॉर्ड करते हैं, तभी जाके वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ जाता है या मेंटेन किया जाता है। तो ये थे हमारे फीचर्स। नाउ आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारा धैर्य, बेसिकली हमारा जो एम है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हमें क्या हासिल करना है उसे हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो जब बुक कीपिंग हम मेंटेन करते हैं तो हमें क्या चीज़ें हैं जो हासिल करनी है इस बुक कीपिंग से, या बुक कीपिंग मेंटेन करने से हमें क्या हासिल होती है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जब भी हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखना है, ये कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस के मेंटेन करने हैं। हम जितने भी ट्रांजैक्शंस मेंटेन करते हैं वो कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। लेकिन ये जब एक्यूरेट रिकॉर्ड करते हैं तो हमें याद रखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले चीज़ सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है। एक प्रॉपर डेट वाइज, टाइम वाइज, ट्रांजैक्शन वाइज हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा, टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक। सबसे पहली चीज कि वो सिस्टमैटिक तरीके से हो। कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन आपने लिखा, कोई भी डेट का ट्रांजैक्शन कहीं पे भी लिखा तो ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज जब भी आप ऑडिटिंग करेंगे तब आपको वो सिस्टमैटिकली क्रॉस चेक करने आना चाहिए, ठीक है। एंड देन
ऑर्डरली मैनर में लिखना है, सीरियल वाइज में लिखना है। ठीक है, जब हम ऑर्डरली मैनर में लिखते हैं, सीरियली मैनर में लिखते हैं, तो एक सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है, सो ऑर्डरली, सीरियली, सीक्वेंस, ये सारे सिनोनिम्स है या उसके संबंधी शब्द है। तो ऑर्डरली मैनर मतलब हमें एक सीक्वेंस में लिखना है, जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है वैसे वैसे हमें रिकॉर्ड करते जाना है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉजिकल मैनर में लिखना है। लॉजिकल मैनर मतलब सिस्टमैटिकली ऑर्डरली का कॉम्बिनेशन, और उसमें हमें अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। क्यों लॉजिक में बनाना है हमें ये चीज़ें? क्योंकि एक फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग और उस फॉर्मेट में हमें अच्छे से लिखना है। सो कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक, कॉमा ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। तो ये तीन वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस पॉइंट में। Then all the business transactions are to be recorded date wise and account wise. अगर हमने डेट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किया, हमने अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या होगा पता है? एक दिन हम भी ऐसे बुक लेके बैठेंगे और सोचते रहेंगे, यार कौन से दिन में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा है यार। और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता जाएगा। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डेली डेट वाइज और अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कीजिए और अपने अकाउंट्स को बहुत इजी और सिंपली वे से कंप्लीट कीजिए। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बुक कीपिंग एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह हमें सर्व करता है। परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि एक बार ये अकाउंट बन गया, इसमें ऑडिटर ने स्टैंप एंड सील मारा, अपने शेयर होल्डर्स ने इन्हें अप्रूवल कर दिया, तो ये एक रिकॉर्ड बन गया और ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। इसमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सो हिस्ट्री में किसी की जीत हो या किसी की हार हो, वो इतिहास बन जाता है। आपके भी लाइफ में इंस्टाग्राम में अगर कोई पोस्ट ऐसा है जो बहुत चल गया है, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक फॉलो किया है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक परमानेंट रिकॉर्ड है। उसको कोई नहीं बदल सकता, अगर अनलेस किसी ने अनलाइक कर दिया आपके पोस्ट को तो। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, बुक कीपिंग्स की बात करते हैं, तो बुक कीपिंग ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। एक बार आपने उसे लिख दिया तो लिख दिया, उसे कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, वो चेंज कब होगा? जब आप एडिटिंग प्रोसेस में हो। एक बार ऑडिटर ने स्टैंप मार दिया तो वो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। और वो परमानेंट किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किसी भी बिजनेस के, दैट इज एंटरप्राइज बिजनेस के होता है। ठीक है, और बेसिकली ये एक एविडेंस बन जाता है जब भी आप कोई अकाउंट्स बनाते हो या आपके नाम पे कोई अकाउंट्स लिखा गया है, तो ये एक एविडेंस बन जाता है। और अगर आपके अकाउंट में लिखा है कि आपको किसी को थोड़े रुपए देने, कुछ पैसे देने हैं, और सामने वाला क्लेम करता है कि मुझे ये पैसे मिलना है, तो यो कंपनी आस्क कि आपके पास क्या एविडेंस है? तो आप दिखा सकते हो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे नाम पे इतना सा उधार लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देन व्हाट वी डू इज वी रेस्ट आवर केस। ठीक है, तो एज एन एंटरप्रेनर हमें याद रखना है कि बुक कीपिंग बनाते टाइम पे ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड है, बिजनेस एंटरप्राइजेस का रिकॉर्ड है, और ये एविडेंस के तौर पे कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट या लॉस बताना। सो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया, ये बल्ले 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 बल्ले, शावा 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 शावा, अगर प्रॉफिट हुआ तो। लेकिन अगर लॉस हुआ तो क्या करते हैं? तो हमारी बैंड बज जाती है, राइट? तो मेन एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या बुक कीपिंग का होता है कि ये चेक करना कि हम प्रॉफिट में हैं या हम लॉस में हैं। And one more important objective is to know the total assets and liabilities. प्रॉफिट एंड लॉस हर साल हम चेक करते हैं, लेकिन टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इतने सालों से कितने एसेट्स बने, इतने सालों से कितने लाइबिलिटीज बने, ये हम देखते हैं। तो हमारे एसेट्स में हमारे प्रॉपर्टीज आते हैं, हमारे करंट एसेट्स आते हैं, हमारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। हमारे लाइबिलिटीज हमेशा एक सपने की तरह हमारे आसपास घूमती है, क्योंकि किसी इंसान को देना होगा, कार रेंट देना है, प्रॉपर्टी का कोई अमाउंट देना है, जो भी हमारे पास है वो देना है। ठीक है, तो हम जब बुक कीपिंग बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे एसेट्स कितने हैं और हमारे लाइबिलिटीज कितने हैं।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? जब से प्रॉफ़िट एंड लॉस आया है वहाँ से हमें इम्पोर्टेंट चीज़ ही पता चला है, उसके पहले एविडेंस वाला बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पता चला था। अब ये बहुत अच्छी बात बताता है। ओज़ हम हमने किसी को कुछ अमाउंट देना है, यानी एज अ कंपनी हम किसी को अमाउंट कुछ देना है या नहीं देना है। हमने किसी इंडिविजुअल को देना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देना है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से हमने पैसे लिए तो उनको देना है। अब उनको इंटरेस्ट देना है, उनको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट देना है या उनको प्रिंसिपल अमाउंट देना है, ये हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड बताता है एट द एंड ऑफ द ईयर। या फिर कितना हमें देना है या कितना और टर्म हमारा बचा है, कितना अमाउंट पेंडिंग है, ये बताता है। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड या बुक कीपिंग हमें एक और चीज़ बताता है, दैट इज़ लोगों से हमें कितना आना है। हमने किसी के साथ बिज़नेस किया है, तो हमें वहाँ से कितना पैसा आना बाकी है। तो 2 चीज़ बताता है, दैट इज़ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। उसको सिंपल भाषा में कहूँ, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हमारे लिए ये कॉस्ट और एक्सपेंसेस बेसिकली खर्चे हैं, ठीक है? तो हमारा कितना कॉस्ट है, कितना एक्सपेंसेस है जो हमें करना पड़ेगा, और ठीक है? या फिर दूसरों को हम पे जब पे करता है तो वो भी उनके लिए कॉस्ट और एक्सपेंसेस है। तो सिंपली ये याद रखिए कि जब भी कोई बिज़नेसमैन बुक कीपिंग बनाता है तो वो 2 चीज़ याद रखता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। एक, सामने वाले को कितना देना है, दूसरा सामने वाले से मुझे कितना मिलना है, राइट? बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस। बिजनेसमैन को क्या पता चलता है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस में हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर के हिसाब से हम अपने प्रोग्रेस को देखते हैं और कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? हमारे पुराने रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं, हमारे क्वार्टरली रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं, प्लस हम दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज से भी कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स। क्यों कंपेयर करना है? ताकि पता चले कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, दूसरे कंपनीज ने कितना प्रॉफिट कमाया, और हम कौन से लेवल में पहुंच रहे हैं, कि हम उनसे आगे हैं, उनसे पीछे हैं। ये सारा चीज़ हम उनसे रिकॉर्ड करवा के देखते हैं एट द एंड ऑफ एन ईयर। तो दोस्तों, ये था आपके लिए फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ अच्छी बातें कमेंट कीजिए, कुछ अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए आपके वीडियो लेक्चर्स में, तो वो कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट्स को लाइक किया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट योर सब्जेक्ट, जस्ट कीप फॉलो आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।